बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। सिलसिला है विंटर वेजिटेबल्स का, ये सर्दियों की सब्जियां। सर्दियों की एक सब्जी है, बहुत अहम है। वो इसका मैंने गर्मियों की सब्जियों में भी ये आपको इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दी थी, लेकिन याद रखें इसको हम सर्दियों में भी सर्दियों की इसलिए कहते हैं कि इसकी जो पनीरी है वो इसकी पनीरी सोइंग का टाइम मैं बताता हूँ। 3 है, एक फरवरी में इसकी पनीरी लगाई जाती है, और वो जो पनीरी लगती है वो शुरू अप्रैल में आपने उसको ट्रांसप्लांट करना होता है, मुंतकिली उसकी नर्सरी की या पनीरी की मुंतकिली करनी है, ट्रांसप्लांट करना है। और दूसरा होता है आखिर जून में जो होती है ना, नर्सरी लगाते हैं सोइंग इसकी आखिर जून में, वो अगस्त में इसको फिर हम मुंतकिल कर देते हैं फील्ड में। और तीसरे होती है सर्दियों में वस्त नवंबर में, यानी मिड नवंबर से लेके, और जो मिड नवंबर में लगाएंगे वो फरवरी के दरमियान में, यानी 15 फरवरी के लगभग आप उनको ट्रांसप्लांट कर लेंगे वस्त फरवरी में। तो मेरी जान इसके लिए क्या है कि इसका चूँकि नर्सरी रेज करनी है तो वो, और बड़ा बारीक सा बीज होता है, कितना होगा, 50 ग्राम काफ़ी है 1 एकड़ के लिए। 50 ग्राम एक छटाक ही हुआ ना, ये 50 ग्राम बीज नर्सरी के लिए, और नर्सरी को आपने ट्रांसप्लांट करना है। और उसके लिए जो पटड़ियाँ बनानी है, और वो पटड़ी कोई उस चौड़ी कितनी होनी चाहिए, और वो कोई 3-3 फुट 1 मीटर चौड़ी, यानी 3-3 फुट चौड़ियाँ पटड़ियाँ बना लें, और पटड़ियों के आप दोनों अतराफ में आपने वो इसको लगाना होता है। और इसके बाद ये है कि पौधे से पौधे का फासला जो है वो कोई ये समझ लें कि कोई 45 सेंटीमीटर, यानी कि 1.25 फुट ही हुआ ना। 3 से तकसीम करें तो 15 इंच हो गया। 15 इंच का मतलब हुआ 1.25 फुट। 1.25 फुट के पौधे से पौधे का फासला 1.25 फुट के फासले पे आप रख लें। ज़्यादा करना तो 1.5 फुट कर लें, 1.25 फुट काफ़ी है। 1.25 फुट रखें। और बैंगन का, और इसके लिए आपने ज़मीन की जब तैयारी करनी है उसमें कोई 12 से लेके 15 अगर ट्रालियां डालेंगे ज़मीन की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए जो फर्टिलाइज़र चाहिए होता है वो नाइट्रोजन को 30 किलोग्राम और 40 किलोग्राम इसमें फास्फोरस आपने डालनी है। और वीकली इसकी होती है इरिगेशन, वो करनी है। और जो आप यानी ट्रांसप्लांट फरवरी में जो सोइंग की, और अप्रैल में शुरू अप्रैल में वो खेत में हमने मुंतकिल कर दिया, वो आपको मिलेगी जब इसके बैंगन लगेंगे, वो मिल जाएंगे आखिर मई से लेके सितंबर तक। आप उनको लेते रहें आप बैंगन। और इसी तरह जो दूसरी है, आखिर जून में हमने उसकी सोइंग की और अगस्त में उसको मुंतकिल किया। जो अगस्त में मुंतकिल करेंगे वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला आपको बैंगन मिलने शुरू हो जाएंगे, और मिलते रहेंगे दिसंबर तक। और इसी तरह जो मिड नवंबर में की और ट्रांसप्लांट किया फरवरी के दरमियान में, वस्त फरवरी में, वो आपको उसकी प्रोडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी अप्रैल से लेकर जून तक। अप्रैल से लेकर जून तक का वो आप ये, इसलिए ये गर्मियों की सब्जी भी कहा जाता है इसको, लेकिन चूंकि ये सर्दी के मौसम में ये इसको लगाया जाता है, इसलिए मैंने इसको सोचा कि समर वेजिटेबल में तो था ही था, अब ये विंटर वेजिटेबल में भी इसको इंक्लूड करके आप तक जो इसकी टेक्नोलॉजी दे दूँ। और ख़ास तौर पे मुझे अफसोस है कि वो मैं उधर जो समर वेजिटेबल्स और विंटर की चंद एक वेजिटेबल्स तो बताई थी शुरू में, उनका मैंने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रोड टू रोड डिस्टेंस या पटड़ियों का जो है वो सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में दिया। तो उसको प्लीज़
اب چونکہ ایک ہمارے بہت پیارے ایک کامنٹ لکھنے والے میں یوٹیوب پہ وہ ان کا کامنٹ آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب انچز میں بھی بتائیں، تو میں نے انچز میں بتانا شروع کر دیا. تو وہ اب بہت آسان ہے. 3 اگر سینٹی میٹرس میں 3 سے تقسیم کریں گے انچز میں بن جائے گا. 1 میٹر ہے، اس کو 1 میٹر میں کتنا ہوتا ہے؟ 3 فٹ ہوتے ہیں. یا اٹس ویری ایزی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ فالو کریں گے. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ میں ضرور لکھیں. اگر آپ کو پسند آتا ہے پروگرام تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ، لائک بھی کر دیا کریں. اور اگر نہیں پسند آتا تو چھوڑ دیں. اور الحمدللہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مل جائیں. جس طرح سمر ویجیٹیبلز ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ لکھیں گے، ساری گرمیوں کی سبزی. ونٹر ویجیٹیبلز ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ، ساری ونٹر کی. اس میں پالک، میتھی، ہر چیز، گاجر، مولی، شلجم، آلو، ہر چیز ملے گی. تو اس میں لہسن اور بینگن بھی آپ کو ونٹر ویجیٹیبلز میں، اور ان کی پروڈکشن ٹیکنالوجی انشاءاللہ. کیوں اگلا ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے، وہ اگلی نشست میں لیں گے، اور وہ ہوگا بلا آنین یعنی پیاز کے بارے میں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو اس سے آگاہی دوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 3 آیت نمبر 16. عنوان ہے میرے اللہ جہنم سے بچانا مجھ کو. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہم واقعی ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ یعنی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. صدق اللہ العظیم. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.